गुड इवनिंग। मैं परवीन सर स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आजकल बेटा एक मैथ का टॉपिक है और बहुत ही जोरों पर है और उसका नाम है बॉडमास। जी हाँ, बॉडमास। इसको सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, हिंदी में इसको सरलीकरण भी कहते हैं, वी बॉडमास भी कहते हैं। बेटा 6th क्लास का आरएमएस का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। 6th क्लास का नवोदय का एग्जाम हुआ, 2-3 क्वेश्चन उसमें पूछे गए। अभी 9th क्लास का नवोदय का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने आपके लिए बोला था कि मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर वो कंटेंट लेकर के आऊंगा जो एग्जामों में आए। ओके, तो मैं आज आपके लिए वही टॉपिक बॉडमास लेके आया हूं, क्योंकि जोरों पर चल रहा है। सैनिक स्कूल में अगर 1, 2, 3 क्वेश्चन भी 6th या 9th क्लास में आ जाते हैं तो आप उनको जरूर ठीक करके आइएगा। तो मैं आपके सामने हूं बॉडमास का टॉपिक लेकर के। आइए, वी बॉडमास, वी बॉडमास। ओके, 6th क्लास 9th क्लास सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वी का मतलब होता है बेटा विनिकुलम। और इसको बार भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसको बार भी कह देते हैं। क्लियर? देखो, इसका मीनिंग अगर मैं आपको बताता हूं तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। जिस नंबर के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, बार का सिंबल होता है ये वाला। एग्जाम्पल है 5, 7, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है। क्लियर? इसको इससे डिनोट करते हैं। तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, चाहे वो प्लस में है, माइनस में है, डिवाइड में है, उसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले। ओके बेटा, बी की बात करता हूं मैं। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के होते हैं टाइप। क्या? नंबर 1 है क्या? स्मॉल ब्रैकेट। ये वाली आपकी स्मॉल ब्रैकेट है। क्लियर? अगर इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर प्लस का आए, माइनस का आए, डिवाइड का आए, मल्टीप्लाई का आए, ऑफ का आए, तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करनी है। किससे? इसी फॉर्मूले से, इससे। क्लियर? दूसरी ब्रैकेट होती है करली ब्रैकेट। करली लिख लो, चलो। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, इसका भी फॉर्मूला यही है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट आपको सॉल्व करनी है, चाहे इसमें बार लगा हुआ है, चाहे ऑफ लगा हुआ है, चाहे डिवाइड लगा हुआ है, चाहे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, चाहे एडिशन लगा हुआ है, चाहे सबट्रैक्शन लगा हुआ है। क्लियर? और बेटा थर्ड ब्रैकेट होती है आपकी बिग ब्रैकेट। इसका साइन जो है वो इस तरीके का है। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये तीनों ब्रैकेट आ जाती हैं तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करनी है, उसके बाद में ये सॉल्व करनी है, और लास्ट में आपको ये सॉल्व करनी है। क्लियर? तो ब्रैकेट का कंसेप्ट है। दूसरा, मेरे कहने से आप बॉडमास के अंदर कुछ भी मत लगाइए और कुछ भी मत हटाइए।
अगर ब्रैकेट है सॉल्व करते टाइम ब्रैकेट लगाइए, ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट ही तो है। अगर 1 अपॉन में 1 है तो 1 अपॉन में 1 ही लिखिए, ऐसा नहीं है कि 1 लिख दो, नीचे तो सबके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 ही माना जाता, नहीं, ये वी बॉड मास है। क्लियर? आगे है बेटा, आगे की अगर हम बात करते हैं ऑफ, ऑफ का मीनिंग होता है का या मल्टीप्लाई। ओके, ऑफ का मीनिंग होता है आपका मल्टीप्लाई। वी हो गया, ओ हो गया, वी बॉड, वी हो गया, बी हो गया, ऑफ हो गया, डी डिवीजन, डिवीजन या डिवाइड, क्या? डिवाइड। क्लियर? मल्टीप्लाई, डिवीजन, डिवाइड। ओके, अच्छा बेटा डिवाइड में एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिवाइड आता है तो उसके किसको, डिवाइड को रिमूव करके, किसको, अगर डिवाइड आता है तो डिवाइड को रिमूव करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई लगा देना है एंड उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। क्लियर? उससे अगला है क्या, मल्टीप्लाई। उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई जहां है अपना कर दो क्लियर। उसका मतलब है एडिशन, सॉरी उसके बाद है एडिशन और उसके बाद लास्ट में है सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो अब आपने इस टॉपिक के अंदर ये सब कुछ सीख लिया है, लेकिन आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहां, क्योंकि पढ़ाते सभी टीचर हैं, ये कर लेना वो कर लेना, लेकिन सिखाना जब मैं भी था सीखने लायक तो बड़ी समस्याएं थी। तो जिसमें आपको दिक्कत आने के चांस है बेटा, आपको आने के चांस है किसमें, मल्टीप्लाई में। क्यों? एक तो खुद का मल्टीप्लाई जो ये वाला है, ये वाला है, जो ये वाला है, एक तो ये मल्टीप्लाई, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कह रहे हैं सर कि डिवाइड में भी मल्टीप्लाई लगाना, रिमूव, ऑफ में भी मल्टीप्लाई लगाना है, तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? तो बेटा सबसे पहले आपको यह सॉल्व करना है कि जो ऑफ वाला मल्टीप्लाई है, जो ऑफ वाला मल्टीप्लाई है उसके लिए मल्टीप्लाई लगा दो, उसको सॉल्व कर दो, पहला। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में आता है जो डिवाइड वाला है, अगर डिवाइड आता है उस डिवाइड को हटा दो, वहीं मल्टीप्लाई लगा दो और उस नंबर को कर दो क्या, रेसिप्रोकल। वहीं पहले उसको सॉल्व करो और उसके बाद में मल्टीप्लाई, जो ओरिजिनल वाला ये मल्टीप्लाई है, उसके बाद में अगर कहीं आता है तो ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो मेरी इस क्लास के बाद आपको वी बॉड मास के अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आप ध्यान से समझना। ओके, अब हम चलते हैं, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं, टाइप वाइज ये टॉपिक कराऊंगा मैं हर टॉपिक टाइप वाइज कराता हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आइए क्या है, वी बॉड मास। इसमें बेटा क्या है, वी नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड, ये है आपका डिवाइड। क्या बताया था डिवाइड के अंदर कि डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल। अब इसके नीचे कुछ और तो है नहीं, तो 1 है, तो इस 3 अपॉन में 1 को रेसिप्रोकल तब हम करते हैं तो 3 से 3 कैंसल, आपका आया है 1 अपॉन में 1। क्लियर? इधर प्लस है, उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, उसके बाद में 3 माइनस के 3, ये वाला सॉल्व हो गया, 3 प्लस, ओके, ये क्या है, यहां प्लस है, ये प्लस,
3 प्लस के 1 प्लस के 9 प्लस के 3 माइनस के 3 0 10 और 3 13 आपका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या 250 अपॉन में 15 क्या कर दो इसके अंदर रेसिप्रोकल, क्या कर दो रेसिप्रोकल और इनको कर दो मल्टीप्लाई कर दो इनको रेसिप्रोकल 50 ये 150 50 दूनी 100 3 से 100 बार 0 से 0 2 से 2 क्या आ गया 250 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में 10 कितना आ गया 10 5 दिए 15 और 5 दूनी 10 500 अपॉन में 3 500 अपॉन में 3। ओके इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके ये 3 अपॉन में 11 ये क्वेश्चन कोई और नहीं, ये आपका 9th क्लास के नवोदय के एग्जाम में अभी इसी एग्जाम में पूछा गया है। ओके इसी एग्जाम में पूछा गया है। क्या है बेटा ब्रैकेट वी बॉड मास, ब्रैकेट को सॉल्व करो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो जी यहां से 3 से 2 बार 5 अपॉन में 11 दूनी 22 मैंने बोला था ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाओ 4 से 3 बार 3 से 3 बार 3 से 3 क्या आ गया 1 प्लस लगाओ 3 दूनी 6 3 से 5 15 5 से 5 2 अपॉन में 13। क्लियर कर दो। अब ध्यान से देखना इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस ब्रैकेट को खोलूंगा मल्टीप्लाई यहां माइनस इस ब्रैकेट को खोलूंगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 इस ब्रैकेट को खोलूंगा मल्टीप्लाई प्लस इस ब्रैकेट को खोलूंगा क्या मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 13। सारी चीज यहीं से क्लियर हो जाएंगी। आप यहीं से सब गलती करते हो, मल्टीप्लाई है और बीच में माइनस है तो क्या आएगा 5 अपॉन में 22 माइनस आएगा 1। मल्टीप्लाई है और बीच में प्लस है तो क्या आएगा प्लस आएगा, क्या आएगा 2 अपॉन में 13। एलसीएम ले लो 22 एंड 23 22 एंड 13 का जब अब आप एलसीएम लोगे 22 तो इससे डिवाइड हो जाएंगे 13 से 26 2 26 और 2 28 286 इनका एलसीएम आ गया 286। 22 से 286 को डिवाइड करोगे 22 से एक बार ये 6 और 22 दूनी 44 और 22 ये 66 13 और 13 पंजे 65 क्या आ गया माइनस है यहां 286 ही आएगा, क्या आएगा 286 ही आपका आने वाला है। क्लियर। अब क्या है नीचे 13 से डिवाइड करो 13 दूनी 286 को 13 से 13 दूनी 26 और 2 13 दूनी 26 22 दूनी प्लस है 44 ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू प्लस प्लस ऐड कर दो 5 और 4 9 और 6 और 4 10 माइनस 286 अपॉन में 286 माइनस को 286 में से कर दो माइनस 109 16 में से 9 गए 7 7 1 बेटा आंसर आपका आ गया माइनस 177 अपॉन में 286। ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन था जो 9th क्लास के अंदर पूछा गया था अभी। क्लियर। तो आपको देखो कुछ भी नहीं करना है। अब मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको समझाने के लिए बनाया है, बिल्कुल डरना मना है। यहीं से डिवाइड कर दो प्लस की वैल्यू आ जाएगी ये वाली आ जाएगी डायरेक्ट एलसीएम लेकर के यहीं से आंसर आ जाएगा। मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके समझाया है क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है 10:2 अपॉन में 5 क्या है सबसे पहले क्या है डिवाइड को पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में 5 8 40 और 4 44 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई कर दो 5 चौके 20 और 2 22 अपॉन में 5 अपॉन में 22 5 से 5 कैंसल 22 से 2 बार 10 पंजे 50 और 2 52 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 2 क्या मल्टीप्लाई में 2। ठीक है जी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 104 अपॉन में 5। अगर आपको
फ्रैक्शन में करना है तो ये आंसर है, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है डिवाइड कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, देखो वेरी सिंपल, डिवाइड है क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में 4 दूनी 8 और 1 9, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 1 5 अपॉन में 2, रेसिप्रोकल 2 अपॉन में 5, 2 से 2 कैंसल 9 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 2, एलसीएम 5 दूनी 10, 5 2 9 दूनी 18, 2 से 5 5, 18 और 5 23 अपॉन में 10। जिस तरीके से आंसर मांगा है फ्रैक्शन में मांगा है, इस तरीके से दो, डेसिमल में मांगा है 2.3 में दो, एग्जाम जैसा कह रहा वैसा ही आंसर दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, ओके जी, ऑफ BVOD, ऑफ सॉरी सबसे पहले VBOD, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है, ऑफ को सॉल्व करो, किस किस के बीच में ऑफ है, ये है 8 दूनी 16 और 1 17 अपॉन में 8, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई कर दो जी। ओके जी कर दिया, 17 से 1 8 6 48 48, ठीक है, इधर माइनस है इधर डिवाइड है, क्या है इधर डिवाइड है। ओके क्या है 24 और 1 25 अपॉन में 6, ऑफ है मल्टीप्लाई कर दो 2 बटे में 17, ओके 25 दूनी 50 और 17 के 102, सॉरी 2 से डिवाइड हो रहा 3 बार, डिवाइड हो रहा तो कर दो जी, 25 अपॉन में 34, ओके यहां से यहां तक सॉल्व, बीच में माइनस आ गया, ये आ गया, ये सॉल्व, ये आ गया, माइनस 6 चौक 24 और 1 25 बटे में 6, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल 17 नीचे आएगा 48 नीचे, 17 नीचे 48 ऊपर, 6 से 8 बार, 25 अट्ठे 200 अपॉन में 17 मल्टी माइनस 25 अपॉन में 34, एलसीएम ले लो बेटा, यहां कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम 34 आ गया, 17 से 2 और 2 से 400 माइनस 1 25, 400 में 25 375 अपॉन में 34 राइट आंसर। क्लियर, बात समझ आ रही होगी। ओके, जो भी चैप्टर, जिसमें भी चैप्टर में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसी को तुरंत लेकर के आऊंगा। एग्जाम का टाइम आपका बढ़ चुका है, थोड़ा सा नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी सिलेक्शन ले सकता है, आप प्लीज सिलेक्शन लो। अगली लाइफ आपकी सैनिक स्कूल की अपने आप सेट हो जाएगी। ओके, अगर किसी के मन में यह डाउट है कि सर वहां भी तो पढ़ना है, तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर कोई भी सैनिक स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ हो और अगर वैसे ही घूम रहा हो जॉब के लिए, प्लीज मेरे चैनल पर मुझे इन्फॉर्म करो, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, बिल्कुल ना समझे कि यहां भी और वहां भी, वहां एक अलग लाइफ है, अलग एंजॉय है। और बेटा सबसे बड़ी बात जो होती है, सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है एनवायरमेंट की। आपके मम्मी पापा बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ट्यूशन भेजते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपके मम्मी पापा ईयर में 365 डेज होते, मंथ में 30 से 31 डेज होते हैं। बेटा आपके मम्मी पापा एंड टीचर्स 30 की 30 डेज वही टाइम आपके लिए डेली रूटीन वाली चीजें नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा पर और भी काम है, और भी बच्चे हैं। ट्यूशन वाली मैम छुट्टी भी कर सकती हैं, उन मैमों को शादी में भी जाना है, लेकिन वहां आपको अगर टाइम दे दिया, सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, कि शाम को 6 बजे बैठना है, तो बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, 6 से 7 आपको पढ़ना है। तो आप उन स्कूलों की तुलना इन स्कूलों से बिल्कुल ना करें। वो स्कूल अलग है, ये स्कूल अलग है, ये भी बहुत अच्छी मेहनत करा रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं कभी, लेकिन जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो बेटा मेहनत करते हैं। क्या करते हैं?
मेहनत करते हैं। एक होती है लाइफ। लाइफ पहले हमारे टाइम में होती थी, आफ्टर 12th के बाद देखते थे कि अब क्या करना है जी, आफ्टर 12th पास के बाद देखते थे। लेकिन ये कंपटीशन का जमाना इतना आ चुका है कि अब आफ्टर 12th के बाद नहीं, 12 ईयर के बाद नहीं, 12 ईयर में देखना है आपको, 12 ईयर में देखना है आपको। क्लियर? तो बेटा आप 10 से 12 साल के बच्चे हो, 6th क्लास के लिए जा रहे हो। जिस बच्चे ने अब देख लिया है 12 ईयर में नहीं और 10 ईयर में, दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं वो बच्चा आईएएस आईपीएस लेफ्टिनेंट बन के आएगा, मेरे से कोई जवाब मांग सकता है। लेकिन जिसने आफ्टर 12th के बाद देखा, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना पहुंच चुका है, वही वैकेंसी है, वही सब कुछ सेम है, गवर्नमेंट आए किसकी नहीं आए, सब कुछ ठीक ठाक है, गवर्नमेंट से ही हम चल रहे हैं, ये रोल ऑफ मीडिया सब कुछ गवर्नमेंट का है। लेकिन दोस्तों कंट्री के अंदर पॉपुलेशन भी देखी जाती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा क्या कि 10 ईयर में ही डिसीजन ले लो, लाइफ सेट होगी। ओके, तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 इसके अंदर क्या है बेटा, ब्रैकेट। क्या है? ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। स्मॉल ब्रैकेट है 5 दूनी 10 और 1 11 अपॉन में 5, 3 दूनी 6 और 1 7 अपॉन में 2। एलसीएम 10, 5 11, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। 2 से 5, 7 पंजे 35। ऐड कर दो, 5 और 2 7, 3 और 2 5 अपॉन में 10। तो इसकी जो वैल्यू है पूरे की, ये 57 अपॉन में 10 है। ओके, इसको माइनस कर रफ कर देता हूं मैं, थोड़ी जगह की यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है। ओके जी, ये ब्रैकेट है। क्या है ये ब्रैकेट? 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 2। ये डिवाइड है, ये ऑफ है। तो हमको क्या सिखाया था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ सॉल्व करो। ऑफ लगा दो जी, मल्टीप्लाई लगा, 3 3 9 और 1 10 बटे में 3, 10 बटे में 3। 570 अपॉन में 10, ये 30। रेसिप्रोकल 13 बटे में 2, 30 बटे में 570, 30 बटे में 570। 0 से 0 कैंसल, 13 3 39 और 2 7 14, 1 2 5 10 और 1 11। ओके, अगर डिवाइड हो तो जरूर कीजिएगा। 3 से हो रहा मेरे ख्याल से, 3 से 1 13 और 3 3 9 और 2 3 8 24, 30 अपॉन में 38। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, कल पार्ट 2 लेकर के आऊंगा और ये दावा करता हूं कि आपका वी बोर्ड मास के अंदर एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तब तक क्लास को देखिए, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, जो भी करवाया है आपके आरएमएस में आया हो या आपके 6th क्लास के नवोदय में आया हो, मैंने 6th क्लास से पहले चैनल स्टार्ट ही किया है, उसमें आया हो, 9th क्लास के नवोदय में आया हो, चैनल को देख लेना कि अगर पेपर में नहीं आया हो मेरा पढ़ाया हुआ दोस्तों तो आप कह सकते हो। चलिए, जब तक मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 वी बोर्ड मास। जय हिंद, जय भारत।